अपने शौहर को अपना मुरीद बनाने का तरीका, मोहब्बत, समझ, बोझ और रिश्तों का असल राज। रिश्तों का असल हसन मोहब्बत, समझदारी और एहतराम में छुपा होता है। जब एक औरत अपने शौहर के दिल पर हुकूमत कायम कर लेती है और इसे अपना मुरीद बना लेती है, तो इसमें कोई जादू या ज़बरदस्ती शामिल नहीं होती, बल्कि मोहब्बत, नरमी और मुस्बत रवैया ही असल ताकत होते हैं। हर औरत ये चाहती है कि इसका शौहर उसका दीवाना बने, इसकी हर बात को अहमियत दे, इसकी कदर करे और इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे करीबी दोस्त समझे। ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इसके लिए महज अल्फाज काफ़ी नहीं, बल्कि अमली इक़दामात की ज़रूरत होती है जो ताल्लुक़ को मज़बूत बनाते हैं और शौहर को हकीकी तौर पर अपनी बीवी का गिरविदा बना देते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि ये समझ लिया जाए कि मर्द का दिल और दिमाग दोनों इस वक्त मुतमईन होते हैं जब इसे इज़्ज़त, मोहब्बत और सुकून मिलता है। मर्द चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अपनी बीवी की तवज्जो और मोहब्बत का तलबगार रहता है। अगर औरत अपने शौहर को सही तरीके से समझ ले तो वो इसकी ज़िंदगी का सबसे वफादार साथी बन जाता है। शौहर को समझना। शुरू की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि औरत अपने शौहर की शख्सियत को समझे। हर मर्द की अपनी आदतें, पसंद, नापसंद और सोच होती है। कुछ मर्द बहुत अमली होते हैं, कुछ जज्बाती, कुछ अपनी बात जाहिर करने वाले और कुछ खामोश तबीयत के। अगर बीवी अपने शौहर की सोच, आदत और मौत को समझ ले तो वो इसका दिल जीत लेती है। मिसाल के तौर पर, अगर शौहर दफ्तर से थका हारा आए और बीवी उसी वक्त शिकायत करने लगे तो मर्द को यूं लगेगा कि इसकी थकन और हालत की परवाह नहीं की गई। लेकिन अगर औरत इस वक्त सुकून देने वाली बात करे, इसकी बातें सुनने की हौसला अफजाई करे, इसे आराम का वक्त दे, तो शौहर खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होगा। तवज्जो और सुनना। हर शौहर चाहता है कि इसकी बात को तवज्जो के साथ सुना जाए। अक्सर बीवियां बज़ाहिर शौहर की बात सुनती हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है, जैसे मोबाइल पर मसरूफ रहना, बस हूँ कह देना। लेकिन असल मोहब्बत और ताल्लुक़ इस वक्त कायम होता है जब औरत मुकम्मल ध्यान के साथ शौहर की बातें सुनती है। जब वो बात करें तो आंखों में आंखें डालकर सुने, उनकी बात को दोहरा कर यकीन दिलाएं कि आपने बात समझी है। ये छोटी सी आदत शौहर के दिल पर बहुत गहरा असर डालती है और वो अपनी बीवी को अपना करीब तरीन साथी समझने लगता है। शुक्रिया अदा करना। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि शौहर की मेहनत और कुर्बानियाँ फ़र्ज़ नहीं बल्कि मोहब्बत की अलामत होती है। मर्द घर के अखराजात पूरे करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और बीवी बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। अगर बीवी छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया अदा करे तो ये शौहर के दिल को छू लेता है। फर्ज करें शौहर दफ्तर से थका हुआ आए और बीवी नरमी से कहे, मुझे पता है आप हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं, शुक्रिया कि आप हमारा ख्याल रखते हैं। ये अल्फाज शौहर के दिल में बीवी के लिए बेहद इज्जत और मोहब्बत पैदा कर देते हैं। मर्द ऐसे अल्फाज से मजीद हौसला पाता है और बीवी की मोहब्बत में और गहरा डूब जाता है। मोहब्बत का इजहार। मोहब्बत को छुपाने के बजाय जाहिर करना चाहिए। शौहर को छोटी छोटी बातों से ये एहसास दिलाना कि आप इसे चाहती हैं, ताल्लुक़ को बहुत मजबूत बनाता है। कभी उसके पसंद का खाना बना देना, इसके कपड़ों को ख़ास ख्याल से तरतीब देना या इसकी पसंद का तोहफ़ा देना मोहब्बत के अमली सबूत है। मोहब्बत सिर्फ अमल से नहीं बल्कि अल्फाज से भी जाहिर होनी चाहिए। आप मेरे लिए सबसे बेहतरीन इंसान हैं, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझती हूँ, जैसे जुमले शौहर के दिल को छू लेते हैं। गुस्से पर काबू पाना। रिश्ते में कभी कभी तल्ख लम्हे भी आते हैं, लेकिन वो बीवी जो अपने गुस्से को काबू में रखती है और नर्म लहजे में अपनी बात कह देती है, वो शौहर के दिल में ख़ास जगह बना लेती है। मर्द फितरी तौर पर सुकून और इज्जत देने वाली बीवी की तरफ खींचता है। अगर बीवी सख्त लहजे के बजाय सुकून भरा अंदाज अपनाए तो शौहर इसे समझदार और पुरकशिश तसव्वुर करता है। यही खूबी मर्द को अपनी बीवी का दीवाना बना देती है। खुद का ख्याल रखना। औरत के लिए सिर्फ घर के कामकाज करना काफ़ी नहीं, बल्कि अपने आप का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। शौहर ये चाहता है कि इसकी बीवी साफ सुथरी, पर एतमाद और खुश रहने वाली हो। इसका मतलब महंगे कपड़े या मेकअप नहीं, बल्कि सादगी के साथ नफासत है। रोज़ाना अच्छे अंदाज में तैयार होना, सेहतमंद रहने की कोशिश करना और मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर सजाना वो खूबियाँ हैं जो बीवी को शौहर की नज़र में और भी हुसैन और पुरकशिश बना देती है। जब औरत अपनी ज़ात का एहतराम करती है तो शौहर भी इसकी मज़ीद कदर करने लगता है। शौहर की पसंद का ख्याल रखना। शौहर को मुरीद बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसकी पसंद और खुशी को अहमियत दी जाए।
अगर बीवी को पता है कि शौहर का पसंदीदा खाना क्या है, किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है या किस लहजे के अल्फाज इसे अच्छे लगते हैं, तो बीवी अगर उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो शौहर हमेशा उसकी तरफ माइल रहता। साथ वक्त गुजारना। वक्त का गुजरना रिश्ते का असल खजाना है। मसरूफ ज़िंदगी में अक्सर शौहर और बीवी एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन अगर बीवी कोशिश करे कि अपने शौहर के साथ मेयार वाला वक्त गुजारे तो रिश्ते में मोहब्बत बढ़ जाती है। कभी साथ बैठकर चाय पीना, कभी सैर को जाना, महज हंसी मजाक करना ताल्लुक को ताजगी बख्शता है। घर और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन। औरत पर घर की बेशुमार जिम्मेदारियां होती हैं। सफाई, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल और रिश्तेदारों का ख्याल रखना अक्सर औरत के हिस्से में आता है। लेकिन अगर बीवी सिर्फ उन्हीं कामों में उलझी रहे और शौहर को वक्त ना दे तो रिश्ते में खला पैदा हो जाता है। शौहर को मुरीद बनाने के लिए ज़रूरी है कि बीवी घरेलू कामों के साथ साथ शौहर को भी वक्त दे। मिसाल के तौर पर अगर दिन भर मसरूफियत रही हो तो शाम को चंद लम्हे निकालकर शौहर के पास बैठना, इससे बातें करना और उसकी थकन दूर करने की कोशिश करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। शौहर को लगता है कि इसकी बीवी सिर्फ एक घरेलू औरत नहीं बल्कि इसकी बेहतरीन साथी भी है। हौसला अफजाई और सपोर्ट। मर्द चाहे कितना ही मजबूत नजर आए लेकिन अंदर से वो भी सपोर्ट और हौसला अफजाई का तलबगार होता है। एक बीवी अगर अपने शौहर की सबसे बड़ी हामी बन जाए तो वो इसके लिए सबसे कीमती बन जाती है। फर्ज करें शौहर अपने कैरियर या कारोबार में मुश्किलात का सामना कर रहा है। अगर बीवी इस वक्त इसका साथ दे और कहे, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, अब ज़रूर कामयाब हो गए, तो ये जुमले शौहर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। मर्द अपनी बीवी की हौसला अफजाई से नई जान पा लेता है। यही वो कैफियत है जो इसे बीवी का मुरीद बनाती है। इसी तरह तारीफ और शुक्रिया भी ज़रूरी है। अगर बीवी छोटी छोटी बातों पर शौहर को सराहती रहे तो वो बीवी के करीब होता जाता है। आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी प्लानिंग ने सब कुछ आसान बना दिया, जैसे जुमले शौहर के दिल को छू लेते हैं। एतमाद और वफादारी। एतमाद हर रिश्ते की बुनियाद है। अगर बीवी अपने शौहर पर मुकम्मल एतमाद करती है तो ये शौहर के दिल में सुकून और खुशी पैदा करता है। एतमाद का मतलब ये भी है कि छोटी छोटी बातों पर शक न किया जाए बल्कि शौहर को ये यकीन दिलाया जाए कि इसकी बीवी इसकी सबसे वफादार साथी है। जब बीवी अपने शौहर को ये एहसास दिलाती है कि इसके दिल में इसके सिवा कोई नहीं, इसकी बातें और राज इसके पास महफूज हैं, तो शौहर की मोहब्बत कई गुना बढ़ जाती है। मर्द ऐसी बीवी का आशिक बन जाता है जो इस पर भरोसा करे और उसकी वफादार हो। कुर्बत और रोमांस। रिश्ते में जिस्मानी और जज्बाती कुर्बत भी निहायत अहम है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से भी जाहिर होती है। मर्द को ये चाहिए कि इसकी बीवी इससे मोहब्बत का इजहार न सिर्फ बातों में करे बल्कि अपने रवैये में भी करे। रोमांस को हमेशा ताज़ा रखना चाहिए। कभी छोटे छोटे तहाइफ देना, कभी सरप्राइज देना, कभी शौहर की पसंद के मुताबिक कोई काम करना रोमांस को जिंदा रखता है। शौहर ये महसूस करता है कि इसकी बीवी इसकी मोहब्बत में मुसलसल दिलचस्पी लेती है और इसे खुश रखने की कोशिश करती है। यही रवैया शौहर को बीवी का मुरीद बना देता है। मुस्बत रवैया और मुस्कराहट। हमेशा याद रखें कि मर्द उन औरतों की तरफ ज्यादा माइल होते हैं जिनके अंदर मुस्बत तवानाई हो। अगर बीवी हर वक्त शिकायत करे, मनफी बातें करे, आदास नजर आए तो शौहर दिल ही दिल में दूर होने लगता है। लेकिन अगर बीवी खुश मिजाज हो, मुस्कराती रहे और घर का माहौल खुशगवार बनाए तो शौहर उसकी तरफ खींचता है। बीवी अगर शौहर के लिए हंसी खुशी का सामान बने, इसके दिल से परेशानियां कम करे और हर हाल में इसे हिम्मत दे, तो वो बीवी शौहर की जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन जाती है। रिश्ते को ताज़ा रखना। रिश्ते को हमेशा नया रखने के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कभी कभी नई चीज़ें शामिल की जाएं। अगर एक ही रूटीन बार बार दोहराई जाए तो ताल्लुक में बेजारी आ सकती है। लेकिन अगर बीवी कभी शौहर को इसकी पसंदीदा जगह ले जाए, कभी नई डिश पकाए या कभी छोटा सा सरप्राइज प्लान करे, तो शौहर को लगता है कि इसकी बीवी हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश करती है। यही छोटी छोटी कोशिशें शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत को ताज़ा रखती हैं और इसे बीवी का गिरविदा बना देती है। तवील मुद्दती मोहब्बत और पुख्तगी। शौहर को मुरीद बनाने का असल राज तवील मुद्दती रवैये में छुपा है। शुरुआत में हर रिश्ता खूबसूरत लगता है, लेकिन असल कामयाबी यह है कि बरसों बाद भी रिश्ता उसी तरह मजबूत और मोहब्बत भरा रहे।
इसके लिए बीवी को मुस्तकिल मिजाजी के साथ मोहब्बत, इज्जत और सुकून देना होता है। हर दिन को एक नया मौका समझें। हर दिन में ये सोचें कि आज मैं अपने शौहर के लिए क्या कर सकती हूँ जिससे वो खुश हो जाए। अगर ये आदत बन जाए तो शौहर हमेशा बीवी को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझेगा। आखिरी पैगाम। अपने शौहर को मुरीद बनाने के लिए ना जादू की ज़रूरत है और ना ही कोई गैर फितरी तरकीब की। असल राज मोहब्बत, समझदारी, इज्जत और वफादारी में है। जब बीवी अपने शौहर के लिए सुकून और खुशी का जरिया बन जाती है तो शौहर खुद ब खुद इसका आशिक और मुरीद बन जाता है। याद रखें, शौहर को समझें और उसकी बात सुनें। इसकी मेहनत पर शुक्रिया अदा करें। इससे मोहब्बत का इजहार करें। इसकी पसंद का ख्याल रखें। इस पर एतमाद करें और वफादारी दिखाएं। और सबसे बढ़कर हमेशा खुश रहें और रिश्ते को ताज़ा रखने की कोशिश करें। ऐसी औरत के सामने शौहर की मोहब्बत कभी कम नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ और बढ़ती जाती है। यही वो रास्ता है जिससे बीवी अपने शौहर को अपना मुरीद और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा